हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 18 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र संबंधी जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, अब इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल किएंगे। आइए यहाँ कुछ आंकिक प्रश्न लिए हैं, उन्हें हल किया जाए। तो ये आज का पहला अंकित प्रश्न देखिए, लिखा है 0.45 मीटर लंबी 60 ग्राम द्रव्यमान की द्रव्यमान के चालक को तारों द्वारा बांधकर 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो हमें पहला सवाल करना है कि चालक के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा जब तार में तनाव 0 हो। ठीक, तो आप देखिए ये चालक तार है, तो चालक तार में जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इस पर बल कितना लगेगा ये देखा जाए। सवाल नंबर 1 दिया है, यल बराबर 0.45 मीटर, द्रव्यमान स्मॉल एम बराबर 60 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम, इस तार में प्रवाहित धारा I बराबर 5 एम्पीयर। ठीक, तो चालक पर चुंबकीय बल, चालक पर चुंबकीय बल F इक्वल PIL, ये समीकरण 1 हो गया। और चालक का भार इक्वल M × G, ये समीकरण 2 हो गया। तो सवाल पहला है संतुलन के लिए जब भार, ये चालक है, इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे लग रहा है तो बल ऊपर लगना चाहिए। ठीक, और संतुलन का मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। तो mg बराबर BIL, अथवा यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र B का मान मिला mg। देखिए IL का गुणा है पक्षांतर की, ये भाग हो गया, ये आ गया। अब सभी राशियों के मान रख दिए जाएं, आ जाएगा। आइए रखते हैं। यम का मान 60 × 10⁻³ जी का मान 10 मान ले रहे हैं, 9.8 को हम 10 मान ले रहे हैं, गुणे I का मान 5 एम्पीयर, और तार की लंबाई L 0.45 मीटर। ये सभी मान हो गए।
यही बराबर देखिए इसको लिखेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 15 तियाँ 45, 2 अंक पर दशमलव। ठीक, और ये 15 चौका 60, तो ये आ गया 4 गुणे 2 मतलब 8 गुणे 10 की घात ऋण 3, और नीचे देखिए ये 3 गुणे 10 की घात ऋण 2, 2 अंक पर दशमलव है, तो 10 की घात ऋण 2 10 की घात ऋण 3 को काटेगा तो 10 की घात ऋण 1 बचेगा। तो आ गया 3 दूना 6, 2 8 20, 3 6 18, 2 20, 3 7 21। ठीक, और 10 की घात ऋण 1 माने 1 अंक पर और दशमलव, यहाँ 2 दशमलव आता तो 1 अंक पर और दशमलव कर दिए, छोटा कर दिए, तो ये आ गया इतना टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आया। अब फिर कह रहे हैं कि यदि तार की दिशा, तार में धारा की दिशा, देखिए धारा की दिशा उलट दी जाए तो तनाव, तो अभी धारा के कारण यह भार नीचे था तो चुंबकीय बल ऊपर था, और जब हम दिशा बदल देंगे तो दोनों नीचे होने लगेंगे। ठीक, तो सेकंड, धारा की दिशा उलटने पर बल, उलटने पर तनाव। T इक्वल टू mg प्लस mg, आ गया 2mg, 2 इंटू m 60 गुणे 10 की घात ऋण 3 गुणे g 10 ले रहे हैं। ये देखिए 1 0 2 0, तो 10 की घात ऋण 3 काटेगा तभी 10 की घात ऋण 1 आएगा, तो 6 दूना 12, 1 अंक पर दशमलव लगा दिए, इतना न्यूटन। 1.2 न्यूटन तनाव बल अब इस पर लगने लगेगा। ठीक, आप देख लीजिए, जैसे ये तार लटका है, ये 2 तारों से ये बंधा है, इसमें आई धारा मान लीजिए बह रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के लंबवत मान लीजिए नीचे की ओर है, ऐसे है। ठीक, तो दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार इस पर बल देखिए, फैली हुई अंगुलियां बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर, अंगूठा चालक में धारा की ओर, तो बल किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। यहाँ देखिए BIL ऊपर की ओर लगा, BIL। अब भार नीचे की ओर लगता है, ये संतुलित किया ना। अब यदि हम इसे धारा की दिशा को उलट दें, देखिए ये ऐसे है, ऐसे है। अब यहाँ धारा की दिशा जो राइट जा रही थी, अब उसको मान लीजिए लेफ्ट जाने लगी, और सब कुछ समान है। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की ओर है। अब देखिए दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार बल, फैली हुई अंगुलियां क्षेत्र बोर्ड के लंबवत नीचे, अंगूठा धारा लेफ्ट
तो हथेली के लंबवत बल किधर लगेगा? नीचे की ओर। यहाँ आप देखिए नीचे की ओर भार भी लगा, बल भी लगा, BIL भी नीचे की ओर लगा और ये भार भी नीचे की ओर लगा, तो दोनों आपस में जुड़ गए। और BIL किसके बराबर था? वही mg के बराबर था। क्लियर? आइए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, 1.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार क्षेत्र में है, जो कि ये देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर है। तार में ये 7 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार पर बल क्या होगा? पहला, जब अक्ष को काटता है। दूसरा, जब तार ईस्ट वेस्ट। और तीसरा, जब तार अक्ष से 6 सेमी नीचे उतारा गया। ये आपका सवाल है, इसको ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक, ये देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये टोटल 20 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ O है तो ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो तार है, तार में ये देखिए धारा नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर इसमें करंट आई बह रही है। कितना? 7 एम्पियर। इस 7 एम्पियर की करंट नॉर्थ से साउथ की ओर बह रही है। और चुंबकीय क्षेत्र 1.5 टेस्ला का ईस्ट से वेस्ट की ओर है। इस तरफ ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है 1.5 टेस्ला का। ठीक, तो 1.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र ईस्ट से वेस्ट की ओर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलनाकार क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ एक तार है जिसमें 7 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो पहला सवाल है, जब ये अक्ष को काट रहा है, ये अक्ष है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, अब इसको ये काट रहा है आपका तार, तो हमें निकालना है कि बल। ठीक, तो बल बराबर, पहला क्वेश्चन है चालक तार पर बल। F बराबर BI
यल, चूँकि लंबवत है साइन थीटा, ये हो गया बी, बी की जगह 1.5 गुणे आई, आई की जगह 7 एम्पियर गुणे यल, अब इसकी लंबाई 10 दूना 20 सेंटीमीटर माने 10⁻2 मीटर, और गुणे साइन थीटा, ये देखिए ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है, लंबवत है, साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1, यह बराबर हो गया ये इसका 0 इसके दशमलव को काट देगा तो 15 आ जाएगा, तो 15 दूना 30 हो गया, 3 सते 21, 210 हो गया। फिर से देख लें, ये 0 इसका दशमलव काटा 15, 15 दूना 30, 3 सते 21, 210 और गुणे 10⁻2 गुणे साइन 90 का मान 1, तो 2 अंक पर दशमलव आ गया, 2.1 न्यूटन। इसकी ज़रा दिशा देख लीजिए, वही दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र ईस्ट से वेस्ट की ओर, धारा देखिए नॉर्थ से साउथ माने इस ढंग से, तो हथेली के लंबवत धक्का किधर दे रहे हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये बोर्ड के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। यहाँ लिख दे रहे हैं कागज तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे, ये हो गया, इसकी दिशा हो गई। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में देखिए लिखा है इन्होंने कि जब तार ईस्ट वेस्ट दिशा में घुमा दिया गया। सेकंड कंडीशन देखिए, ध्यान दीजिए, ये है तार पहले नॉर्थ साउथ था, अब तार ऐसे ईस्ट वेस्ट दिशा में घुमा दिया गया, ऐसे ये हो गया अब तार। ठीक, ये घुमा दिया गया। ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तार में करंट आई, या ऐसे ईस्ट वेस्ट घुमा दिया गया, कितना 45 अंश से, यह एंगल 45 अंश हो गया, तो आपका यह एंगल 45 अंश हो गया। ठीक, यह 45 अंश हो गया, तो यहाँ थीटा 45 अंश हो गया, तो अब कितना बल लगेगा, बल F बराबर B I L डैश साइन थीटा। यह मान लीजिए अब तार की लंबाई L डैश है, यहाँ से लेकर यहाँ तक L डैश, ये तार की लंबाई है, टोटल L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए लंबाई L है। तो ये बराबर हो गया B I L डैश इंटू साइन थीटा, अपने इस समकोण त्रिभुज से ले लीजिए, ये कोण के सामने लंब, तो ये हो गया लंब L और बटे कर्ण L डैश। देखिए L डैश कट गया, तो बल आपका हो गया BIL,
जो पहले था BIF, पहले का मान कितना आया था 2.1 न्यूटन, तो ये 2.1 न्यूटन हो गया। ठीक, चलिए तीसरी कंडीशन C। तीसरी कंडीशन में है तार को 6 सेमी नीचे उतारा गया। जैसे ये देखिए, यही है, तार को यहाँ कर दिए 6 सेमी। ये O है, ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तार को यहाँ से ले गए ऐसे, ये दूरी मान लीजिए O' है, ये 6 सेमी है, 6 सेमी नीचे उतारे। ठीक, तो ये देखिए, ये तो 10 है, यही बीकर्ण की तरह काम करेगा 10 सेमी। ये भी 10 है, ये भी बीकर्ण की तरह काम करेगा 10 सेमी। ठीक, यहाँ इसको बिंदु P मान लें, तो समकोण त्रिभुज, और इसको बिंदु Q मान लें। तब यहाँ लगने वाला बल F बराबर BI L" इसको कह दे रहे हैं, ये PQ। आप देखिए, ये समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज से PO' बराबर, देखिए समकोण त्रिभुज है, PO' का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर 10 का वर्ग, ऋण आधार का स्क्वायर 6 का वर्ग, ये 10 दहाई 100 और 6 चाहक 36, ये आ जाएगा 64, इसका वर्गमूल आ जाएगा 8 PQ'। तो तार की लंबाई L' आ जाएगी 8 ये और 8 ये, 8 धन 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये मान रखेंगे, B का मान 1.5 गुणे I का मान 7 गुणे L" का मान 16 सेंटीमीटर माने 10⁻²। ठीक, इसको देखिए हल हुआ। ये 16 डेढ़े 24 और 24 सत्ते 7 चौक 28 की 8 हासिल आया 2, 4 7 दूनी 14 और 2 16। फिर से देख लीजिए, 16 डेढ़े 24, 24 सत्ते 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, ये आ गया। और 2 अंक पर दशमलव माने ये इतना न्यूटन। ठीक, और दिशा वही नीचे। तो इस ढंग से आपका ये सवाल आ गया। फिर से इसको एक बार समझ लें। ये कह रहे हैं कि अक्ष से, ये अक्ष है पूरब पश्चिम दिशा में, इससे नीचे उतारना है 6 सेमी दूर। ये तार की लंबाई पहले 20 थी, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी। ठीक, तो टोटल 20 हो गया। अब इसके केंद्र से 6 सेमी नीचे उतारे, तो ये बीकर्ण का काम किया। इसकी लंबाई 10, ये भी इधर लंबाई 10, कुल मिला करके जब हल किए तो ये है नई लंबाई PO' पाइथागोरस प्रमेय से आ गई है। इसको हल करने पर ये उत्तर आ गया। ठीक, आइए आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
इस तीसरे खंड को क्लियर ना हो तो फिर से देख लीजिए सी को। ये सी खंड इसका फिर से देख लीजिए। ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ पर पॉइंट ओ है, यहाँ हम ला रहे हैं ओ डैश पर ऐसे। ठीक, ये तार को हमने 6 सेंटीमीटर नीचे उतार दिया, माने यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर है। यह ON यहाँ पर जो तार लगा हुआ था इसकी लंबाई, इसको हम PQ कह रहे हैं, इसको PQ कह दें, तो ये P डैश Q डैश हो गया। तो OP 10 सेमी था, तो यहाँ इसको हमने मिला दिया, ये Q डैश को भी हमने यहाँ से मिला दिया, तो ये 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी है। ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज P डैश O डैश O में कर्ण P डैश O का वर्ग बराबर लंब P डैश O डैश का वर्ग धन आधार O डैश O का वर्ग। यहाँ से हमको P डैश O डैश का वर्ग चाहिए, तो P डैश O का वर्ग, ये जो प्लस है इसको इधर लाइए, ट्रांसफ़र कीजिए, माइनस हो जाएगा O डैश O का। P डैश O का मान है 10, इसका वर्ग हुआ, इसका मान है 6, इसका वर्ग हुआ, 10 का 100 और 6 का 36 हो गया, कुल मिलाकर घटाने पर ये 64 आ गया। तो P डैश O डैश बराबर 8 सेमी आ गया। तो हमको तो लंबाई L डबल डैश चाहिए, तार की लंबाई L डबल डैश, तो ये हो गया P डैश Q डैश, माने P डैश O डैश प्लस O डैश Q डैश बराबर 8 धन 8 बराबर 16 सेमी। ये आगे, अब इसके आगे तो आप पढ़े हैं, इसलिए बल F बराबर BI L डबल डैश। B का मान जो भी रहा हो, देखिए 1.5, I का मान कितना था 7 एम्पियर, L डबल डैश का मान आ गया 16 सेंटीमीटर, माने 10 की घात 2 मीटर। तो 16 1.5 आ गया 24, 24 सत्ते 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16। ठीक, और 10 की घात 2 माने 2 अंक पर दशमलव इतना न्यूटन। दिशा वही, दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर। ठीक, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा इधर है,
ठीक, धारा की दिशा जैसे पहले थी वैसे ही है ये। तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, तो बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर इसका दिशा आ गई। ठीक, आइए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए ये प्रणालिका है। प्रणालिका के लिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। परिनालिका के लिए यल बराबर 60 सेमी, तो 60 × 10⁻²2 मीटर। ठीक, तीन 300 फेरों वाली 3 पट्टियाँ, फेरों की संख्या n बराबर 300 × 3 बराबर 900, या स्मॉल n लिख दें 300। तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 n, n मतलब कैपिटल N, इसको कैपिटल N मान लें, बटे L × I, मान रख दें, नहीं तो बाद में मान रखेंगे, चलिए रख दिया जाए। μ0 ये हो गया समीकरण 1। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर ये तार रखा है, चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर बिल साइन थीटा। तो B यही ऊपर वाला, इसको हम N1 L1 I1 कह दे रहे हैं। तो दूसरे वाले को I2, इसकी लंबाई को L2, तार वाले के लिए B I2 L2 कह दें। यहाँ से B का मान ऊपर समीकरण से रखें, μ0 N1/L1 × I1, ये B का मान हो गया।
फिर I2L2, I2 इंटू L2, ये आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। भार के संतुलन के लिए भार है mg बराबर ये बल है μ0 N1/L1 इंटू I1 इंटू I2 इंटू L2। ठीक, यहाँ से हमको चाहिए क्या, तीसरे नंबर सवाल में प्रणालिका में बहने वाली धारा I1, तो इस I1 का मान निकालना है। यहाँ से I1 बराबर देखिए, ये जो L1 नीचे है ऊपर पहुँच गया, तो mg L1 और शेष जितना ऊपर है नीचे आ गए, μ0 N1, I1 तो हट गया, I2 L2, ये आया। अब सभी मान रख दिए जाएं। देखिए मान रखें, यम का मान 2.5 ग्राम, ग्राम माने 10⁻³ किलोग्राम, जी का मान 10, गुणे L1 का मान 60 सेमी, सेमी को मीटर में 10⁻² बटे μ0 4 पाई गुणे 10⁻7 गुणे N1 फेरों की संख्या 900। ठीक, ये L1 हो गया, ये N1 हो गया। फिर I2 की जगह 6 एम्पीयर गुणे L2 मतलब इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, देखिए तो 2 गुणे 10⁻²। ये देखिए 6 दूना 12, 5 60, काट दिए, 6 दूनी 12, 5 60, 10⁻², 10⁻² से कट गया। देखिए 10 × 10, ये 90। ठीक, 5 × 5, ये 5 × 5 4 9 40, 5 8 40 माने 18 5 90, ये कट गया। ये 10⁻3, 10⁻4, ये 10⁻4 बच गया। अब इसे हल किया गया तो ये आया, देखिए सब कुछ ऊपर से कट गया, ऊपर आ गया केवल 2.5 और नीचे आ गया 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे 10⁻4 और गुणे 18। इस ढंग से ये आ गया। ये आया 2.5 गुणे 10⁻4 ऊपर गया तो -4 बटे, इसको हम 3 ले रहे हैं तो 4 × 12 गुणे 18।
अब इसको आप हल कर लीजिएगा, गुणा भाग इतना एम्पियर, इतना तो गुणा भाग कर ही लेंगे, आराम से कर लीजिएगा। फिर आगे ये, फिर चौथा सवाल देखिए, प्रारंभ में इसको गुणा भाग कर लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। प्रारंभ में क्षैतिज दिशा में गतिमान 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पुंज पर लंबवत 0.04 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया। 30 सेंटीमीटर क्षैतिज दूरी चलने पर पुंज कितना विस्थापित होगा, ये सवाल है। ये गुणा भाग आप स्वतः कर लीजिएगा। ये आज का न्यूमेरिकल नंबर 4 है। ये प्रारंभ में क्षैतिज दिशा में गतिमान, ये इलेक्ट्रॉन पुंज की ऊर्जा दिया है, ये चुंबकीय क्षेत्र B दिया है, ये क्षेत्र पर लगाया गया 30 सेंटीमीटर क्षैतिज दूरी दिया गया है, पुंज कितना विस्थापित होगा ये देखिए। हम पढ़े हैं बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर डिस्ट एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त दिशा में वृत्तीय पथ पर चलता है। तो इस ढंग से ये इलेक्ट्रॉन चलेगा दक्षिणावर्त दिशा में। ये इसका केंद्र O है, तो इसकी त्रिज्या R है। यहाँ मान लीजिए बिंदु है P, ये बिंदु है Q, ये है R, ठीक, ये दिया है। और ये क्षैतिज दूरी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर हो गई उसी के पैरेलल समांतर कारण। ये कितना नीचे अथवा ऊपर उठ गया तो देखिए, पहले यहाँ था, अब ये Q पर पहुँच गया, तो ये दूरी इतना, यह दूरी हमको निकालना है। तो पूरी दूरी है R माइनस, और ये दूरी हो गई R cos थीटा, ये है R cos थीटा, तो R cos थीटा, ठीक। अब इसमें से R हम कॉमन ले लिए, 1 माइनस cos थीटा, यही दूरी इतना नीचे ये विस्थापित होगा। तो वही पूछ रहे हैं कि ये कितना विस्थापित होगा, तो इतना नीचे ये विस्थापित होगा। तो आइए इसी को हम लोग निकालते हैं, ठीक।
ये कोण थीटा है। तो सवाल नंबर 4, तो ये पथ की त्रिज्या, पथ की त्रिज्या r बराबर √2m के अपान QB, इलेक्ट्रॉन है तो EB, ये हो गया। ठीक, अब इसको हल किया जाए, √ ट्वाइस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10 की घात 31, 9.1 × 10 की घात 31 और गुणे ऊर्जा के 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने 1.6 × 10 की घात 19 जूल और बटे इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की घात 19 और गुणे चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B का मान है 0.04, गॉस माने 10 की घात 4 टेस्ला, ये आ गया। ये पथ की त्रिज्या यार हो गई। अब इसको देखिए हल किया जाए, ये कितना आएगा। जरा देखिए 19 और ये 4 23 और ये 2 26, एक ये 27, ये हो गया 16 × 4 × 10 की घात 27। फिर से देख लें, 9 4 13 23, 23 2 26, 26 1 27, सब हट गया दशमलव, ये आ गया। ऊपर देखिए, इसको तो 9 मान ही रहे हैं, इसको देखिए, ये इसका 1 दशमलव हटा दिए तो हो गया 20 और 30 50 से 51, ये 10 की घात 51 हो गया गुणे। फिर देखिए ये दशमलव हटाए तो ये हुआ 20, 30 50 से 51 और यहाँ आपका आ गया 2 × 9 × 18 × 16। देखिए 2 × 9 × 18 × 16 √, ये आ गया। इसको हल किया गया तो ये आया, ये 18 दूना 36 का वर्गमूल 6, 9 का वर्गमूल 3 × 6 × 16 का 4, ये हो गया 16 × 4 × 10 की घात 27। ये 10 की घात 51, ये 4 × 1 4, 4 × 1 4, 2 × 3 6, 2 8 16, ये 3 × 9 बटे 8 × 10 की घात
ये देखिए 8 × 9 8, 1 9, ठीक। 8 × 9 8, 1 9, दशमलव लगाए तो 10 आ गया। 8 × 9 8, 2 10, 8 दूनी 16, 4 20, 8 5 40, इतना। दस की घात 51 को लगभग 10 की घात 25 कर दीजिए, 26 कर दीजिए, तो ये आ गया 11.3 मीटर के आसपास। ये आर का मान आ गया, ठीक, 11.3 मीटर। और अब इसके बाद समकोण त्रिभुज से यहीं कर दे रहे हैं रफ में। समकोण त्रिभुज ORQ, ये साइन थीटा लगभग थीटा, ये बराबर हो गया। साइन थीटा माने लंब 30 सेमी माने 0.3, और बटे कर्ण, कर्ण माने ये आर, और इसका आर कितना दिया था, 11.3 मीटर। ये अभी अभी निकाले तो cos थीटा के व्यापक मान से cos थीटा इक्वल 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान थीटा प्लस 2 प्लस थीटा पावर 4 अपान 4 माइनस ऑफ 4th एंड सो ऑन। इससे हमको मिला, ये थीटा स्क्वायर अपान 2 इधर कर दिए, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का मान, तो ये है विस्थापन। हम निकाल लें, विस्थापन बराबर, ये कॉस थीटा का व्यापक मान होता है, कॉस थीटा इक्वल 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान 2 प्लस थीटा पावर 4 अपान 4, ये त्रिकोण में से है। उच्च घातों को छोड़ देंगे, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान 2 लेंगे, थीटा स्क्वायर अपान 2 को पक्षांतर किए, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। यहाँ ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का मान ये रख देंगे थीटा स्क्वायर अपान 2 आर। तो विस्थापन हो गया आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का मान थीटा स्क्वायर अपान 2, मतलब ये आर 11.3 अपान 2, और थीटा स्क्वायर का मान ये 0.3 बटे 11.3, स्क्वायर है तो 0.3 बटे 11.3। देख लीजिए, ये आर 11.3, थीटा स्क्वायर माने 0.3 बटे 11.3 का होल स्क्वायर माने 2 बार लिख दिए। देखिए 11.3 11.3 से कट गया, ठीक। तो यह विस्थापन आ गया 3 तिहाई 9 गुणे 10 की घात ऋण 2 बटे, ये हो गया 11.3 गुणे 2, 113 दूना 226 गुणे 10 की घात ऋण 1। ठीक।
इसको लिख दें तो ये हो गया 900 बटे 226 गुणे 10 की घात ऋण 3। ये 900 माने 10 की घात ऋण 4 आएगा, एक कट जाएगा, 10 की घात ऋण 3 बचेगा। तो भाग दे दीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 2 चौका 8, तो लगभग 3 मिलीमीटर, 3 mm इसका ये आंसर आ जाएगा विस्थापन। ठीक, आइए चौथा सवाल देखते हैं। तार में 50 एम्पीयर की धारा नॉर्थ से साउथ बह रही है। इसमें 2.5 मीटर पूर्व स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? ये आज का सवाल नंबर 5 और ये आखिरी सवाल भी रहेगा कि तार में 50 एम्पीयर की धारा नॉर्थ से साउथ बह रही है। ये देखिए, ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये नॉर्थ से साउथ की ओर ये 50 एम्पीयर की धारा बह रही है। इसमें 2.5 मीटर की दूर पूर्व में ये 2.5 मीटर की दूरी है। यहाँ ओ से मान लीजिए, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बी का मान बताना है, बी का मान ये बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी μ0 बटे 2 पाई I बटे R। सूत्र होता है μ0 बटे 2 पाई I बटे R। यही बराबर हो गया μ0 बटे 4 पाई 2I बटे R। यही बराबर हो गया 10 की घात ऋण 7 गुणे 2 गुणे I 50 और बटे R 2.5। यह बराबर हो गया 50 दूनी 100, 100 माने 10 की घात ऋण 5, 100 माने 10 की घात 2 और ऋण 7, 10 की घात ऋण 5 गुणे 1 बटे 2.5। 2.5 माने 5 बटे 2, ये ऊपर चला गया 2 बटे 5 गुणे 10 की घात ऋण 5। तो ये 5 चौक 20, इसको बड़ा किए तो इसको छोटा, 10 की घात ऋण 6, इतना टेस्ला टी। तो 4 गुणे 10 की घात ऋण 6 टेस्ला। अब इसकी दिशा देख लीजिए, लगा सकते हैं। दाएं हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं जहां छेद की दिशा ज्ञात करनी है। अंगूठा धारा की दिशा, तो बोर्ड के लंबवत ऊपर की ओर, देखिए ये है ऊपर, यहाँ लिख देंगे दिशा किधर है, ऊपर। ठीक, तो इस ढंग से आज का न्यूमेरिकल हो गया। धन्यवाद।